बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग जो है वो यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोग वर्क और एनर्जी और इनकी आगे जो है एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी को भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनर्जी की जो है अगर मुख्तलिफ टाइप्स हैं उन्हें हम लोग फर्दर देखेंगे। पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क की अगर डेफिनेशन देखें आप लोग, work is said to be done when a force acting on a body and displaces it in the direction of a force। वर्क तब होता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो कुछ ना कुछ फासला तय करे। अगर वो ऑब्जेक्ट फासला तय नहीं करेगी तो वर्क नहीं होगा। अगर हम लोग वर्क के फार्मूले को भी देखें तो वर्क जो है वो बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही हो और वो कुछ ना कुछ फासला तय करे तब हम लोग ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। देखिए, अगर हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बंदा है, अगर वो अपने सर के ऊपर या कोई भी वेट उठा के खड़ा रहता है, सारा दिन खड़ा रहता है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उस बंदे ने कोई वर्क नहीं किया। वर्क तब एक ही सूरत में होगा जब वो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस वेट को उठाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो फासला तय नहीं कर रहा। वर्क एक ही सूरत में होगा कि वो वेट को उठाया हुआ है, उसने फोर्स अप्लाई की हुई है और वो कुछ ना कुछ फासला तय करे। अगर वो फासला तय नहीं करता तो यहाँ पर अगर हम लोग इस फार्मूले को देखते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी। जब फोर्स को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए वर्क के लिए ये जरूरी है, वर्क होने के लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क होना तब एक कंडीशन के लिए हमारे पास ये जरूरी है कि वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही हो वो कुछ ना कुछ फासला भी तय करे। लेकिन बात ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फोर्स और जो है हमारे पास जो फासला है वो कुछ ना कुछ एंगल भी क्रिएट कर सकता है। तो उसके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में और फोर्स के दरमियान में कुछ एंगल भी क्रिएट हो सकता है। तब हम लोग जो है इसके अगर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो फोर्स के जो है वो दो होते हैं, एक Fx होता है और एक Fy होता है। Fx हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और Fy वर्टिकल कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट होनी है तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए हम लोग इसके x कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं, इसके y कंपोनेंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला है वर्क का वो Fs है, तो यहाँ पर इसका फोर्स में अगर x कंपोनेंट डालता हूँ तो मेरे पास वर्क जो यूं आ जाएगा W=Fxs। और Fx की जो वैल्यू है हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो F cos थीटा होती है। तो मैंने Fx की जगह पे F cos थीटा पुट कर दिया तो मेरे पास ये वर्क का जो फार्मूला बन गया वो Fs cos थीटा बन गया। ये इस सूरत में है कि अगर आपके फोर्स के दरमियान में और अगर आपके डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है तब आपके पास जो वर्क का जो फार्मूला होगा वो Fs cos थीटा होगा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि वर्क डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है। जिस तरह ये हमारे पास आखिरी हम लोगों ने फार्मूला ये देखा, एक तो ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है और ये जो एंगल है एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये मैंने अलग इसके डिपेंडेंस जो है जो कौन कौन चीजों पे वर्क डिपेंड करता है वो भी लिख दिया। अच्छा, अब इसका देखा जाए कि अगर हम लोग जिस तरह मेजरमेंट करते हैं, अगर हम लोग ने लेंथ को मेजर करना होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास उसका ऐसा यूनिट जो है हम लोग उसे इंक्लूड करते हैं मीटर। और अगर हम लोगों ने टाइम को कैलकुलेट करना होता है हम लोग उसे सेकंड में देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने वर्क को काउंट करना होता है, वर्क को देखना होता है, तो उसके लिए हम लोग उसका ऐसा यूनिट यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जाउल। ठीक है, वर्क को इसमें कंसीडर किया जाता है। वो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम लोग इसकी एग्जांपल नंबर 6.1 है, इसे भी डिस्कस करते हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 6.1 में क्या है, एक गर्ल है जिसने एक बैग स्टेयर्स के ऊपर लेके जाना है, ऊपर बिल्डिंग पे लेके जाना है और उस बैग का जो वजन है वो 10 kg है और जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियों की जो स्टेप्स हैं वो 18 हैं और हर सीढ़ी का जो स्टेप है उसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये है कि हम लोग ऐसे यूनिट में सेंटीमीटर को इंक्लूड नहीं करते, हम लोग सिर्फ 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.2 मीटर आ जाएगा। और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने 18 है तो 18 को मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी कि जो गर्ल जो ऊपर बैग लेके जाएगी वो 3.6 मीटर लेके जाएगी। अब गर्ल जो ऊपर बैग लेके जाएगी, बैग का वजन 10 kg है, लेकिन जब हम लोग उसे ऊपर हाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटी भी आ जाती है, हम लोग उसके अंदर वैल्यू ऑफ जी भी इंक्लूड कर देते हैं और वैल्यू ऑफ जी हमारे पास हमें मालूम है वो 10 होती है। मास 10 kg है, वैल्यू ऑफ जी 10 kg है, तो उसे जो हमारे पास जो वेट आ जाएगा उसका 100 न्यूटन आ जाएगा। ये वेट है, W हमारे पास वेट के लिए। और अगर हम लोग वर्क को कंसीडर करेंगे तो वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Fh। तो F यहाँ पर हमारे पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेट आएगा, वो 100 न्यूटन आ जाएगा और H की वैल्यू हम लोगों ने 3.6 फाइंड आउट की हुई है। तो ये 100 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देगा, आपके पास 360 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आज के टॉपिक है वो हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी कहा जाता है किसी भी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी, काम करने की सलाहियत को।
देखिए अगर हम लोग अपनी लाइफ में भी देखें, अगर हम लोग अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी देखें या अपने बहन भाइयों में भी देखें, तो हो सकता है कि कोई आपके भाई जो है वो ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखता हो, और हो सकता है कोई भाई आपका कम काम करने की सलाहियत रखता हो, कम काम कर सकता हो, उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी ना हो। या इवन कि अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स की भी बात करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा फ्रेंड भी हो जो ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखता है। दैट मीन्स हम लोग उसे ये कहते हैं उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी का देखें, इसकी एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। जो बंदा जितना ज्यादा काम कर सकता है उसके अंदर हम लोग ये कहते हैं उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। और अगर हम लोग एनर्जी की, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, आपके पास जो है हीट एनर्जी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसकी दो मेजर जो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। और एनर्जी हमारे पास हर जगह जरूरी होती है, हर जगह जरूरी होती है। इवन कि अगर पानी बह रहा है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, मैंने उसकी एग्जांपल देखे, एनर्जी इन रनिंग वाटर, पानी चल रहा है तो पानी के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ हम लोग उसमें फ्लो करवा देते हैं। अगर हवा चल रही है, आप लोग देखें बाइक चला रहे हैं तो अगर हवा चल रही है, और इवन कि अक्सर आपके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप बाइक सही तरह से चला नहीं सकते, बाइक की सही रेस नहीं दे सकते, तो दैट मीन्स आपको आगे विंड एनर्जी आपको रेजिस्ट कर रही होती है, आपको रोक रही होती है। तो ये हमारे पास इसकी जो है इसकी एग्जांपल आ गई। वो बच्चे आप लोग ये सारा समझ आ गए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।